मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह डीएवी पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। एमए 4 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है सबल्टर्न हिस्टोग्राफी। इतिहास में स्पष्ट लेखन का श्रेय यूनान को दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन का श्रेय यूरोप के लोगों को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपनी शासन सत्ता को सिद्ध करने के लिए भारतीय शासन और संस्कृति को हीन बताया, साथ ही दर्शाया कि जो थोड़ा बहुत शासन प्रबंध करने की इनमें क्षमता है वह पाश्चात्य लोगों के कारण है। फलस्वरूप भारतीय विरोधी भावना का भारतीय विद्वानों ने खुलकर विरोध किया और राष्ट्रवादी इतिहासकारों का आविर्भाव हुआ। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ब्रिटिश इतिहासकारों को जवाब देने के लिए भारतीय इतिहास से उन तथ्यों को ढूंढ निकाला जिससे भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरव बढ़ा था। पश्चात अनेक इतिहास की विधाओं का जन्म हुआ, जिसमें सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, साम्यवादी इतिहास और उसमें जनवादी दृष्टिकोण भी था। जनवादी दृष्टिकोण में समाज में दलित, उपेक्षित, वंचित वर्ग का विवरण प्रस्तुत किया गया और तत्पश्चात हम देखते हैं कि पश्चिम में विशेष करके निम्न वर्गीय प्रसंग हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के नाम से पुकारी जाने वाली इतिहास लेखन की विशिष्ट धारा को पश्चिम जगत में जॉर्ज रूट, जॉर्जेस लेफेयर, ईजी हॉब्सबॉम, एपी थॉमसन ने नई दिशा दिया। ये इतिहासकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसके अध्ययनशील स्कॉलर थे और इन पे ग्रामसी का प्रभाव, व्यापक प्रभाव था। इटली निवासी एंटोनियो ग्रामसी मार्क्सवादी चिंतक थे और उन्होंने सबसे पहले सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग किया था और जिसमें खास करके उन्होंने लेखन के में बताया कि इसमें विशेष करके उपेक्षित वर्ग का ही विवरण प्रस्तुत है और इसका प्रभाव पश्चिम जगत सहित भारत पर भी पड़ा और हम देखते हैं कि भारत में उपाश्रयी लेखन की शुरुआत 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व भारत में विशेष करके अभिजनवादी लेखन या ब्रिटिश वादी लेखन ही शुरू हुआ था और उस पर व्यापक चर्चा हुई थी, व्यापक उस पर लेखन का कार्य हो रहा था। अगर हम एडवर्ड सईद की बात माने तो उन्होंने खास करके जो इतिहास लिखने की बात किया है, उनकी समझ में जो भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन निम्न जन अभिजन के बीच तथा भारतीय जन सामान्य और ब्रिटिश राज के बीच संघर्ष का ही विस्तार है। सबल्टर्न इतिहास वह इतिहास है जो भारत के आधिकारिक इतिहास में नदारत है और विद्यमान विवरण के नए विवरण में परिपूर्ण बनाना सबल्टर्न इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य है। और तत्पश्चात भारतीय इतिहासकारों ने जिन विषयों को चुना उसमें सबल्टर्न इतिहासकारों ने जनसामान्य, गरीब किसान, चरवाहा, कामगर, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, स्त्री वर्ग जैसे उपेक्षित वर्ग का न केवल वर्णन किया बल्कि उनकी सोच तक पहुंचने का प्रयास किया। सबल्टर्न अध्येताओं का प्रयास भिन्न दृष्टिकोण से औपचारिक है, जिसमें जन स्मृतियों में विद्यमान गैर परंपरागत उपेक्षित स्रोतों, मौखिक संवादों, लोकगाथा, लोकगीत, लोक स्मृति इसमें सहायक हो सकते हैं, लेकिन स्रोतों की पारदर्शिता में एक समस्या आती है कि इसको प्रमाणित कैसे करें, इसका प्रूफ कैसे लावें। अतः सबल्टर्न इतिहासकारों ने सरकारी दस्तावेजों को उपेक्षित नहीं किया बल्कि उनको डिकोड करके उसमें से बहुत सारी चीज लिखने का प्रयास किया। उसमें से जो इतिहास का वह छूट गया था, वह पहलू उपेक्षित वर्ग का, उसमें से खोज करके उसको नए सिरे से एक तरह से इतिहास में स्थान देने का प्रयास किया। भारतीय उपाश्रयी इतिहास के प्रमुख इतिहासकारों में अगर हम नाम लें तो लिखने वालों में रणजीत गुहा, पार्थ चटर्जी, ज्ञानंद पांडे, शाहिद अमीन, दीपेश चक्रवर्ती, अशोक सेन, गायत्री चक्रवर्ती, सुमित सरकार, आरपी दत्त, गौतम भद्र, स्वप्न दासगुप्ता, हार्डीमैन का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस सिरे से इतिहास लिखना शुरू किया और उन्होंने इतिहास की विधाओं पर अपना भरपूर प्रभाव छोड़ा। और सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत थे उसमें से इतिहास का
लेखन शुरू किया और उन्होंने बहुत से चीजों में खोज करके उन्होंने लिखने का प्रयास किया जो हमारे यहाँ उपेक्षित हो गए थे और जो है वहां से लिखना शुरू किया। जैसे लोक गाथा, लोक स्मृतियां और जन चेतना के प्रमुख जो है विवरण का साधन बनी, उसको लिखना और देखना शुरू किया। अगर जो देखा जाए खास करके रंजीत गुहा का विचार है कि उपनिवेशवादी लेखन में भारतीय राष्ट्रवाद की जो व्याख्या है उसमें सबाल्टर्न वर्गों की राजनीतिक भूमिका को मान्य करने की चूक दिखाई देती है। सबाल्टर्न मानते हैं कि कोई भी समाज इसमें राष्ट्र सम्मिलित हो केवल अभिजात वर्ग का नहीं होता, बल्कि उसमें सभी समाहित होते हैं, सामान्य वर्ग की भी उसमें भागीदारी होती है। टन इतिहासकारों की सम्मति में राष्ट्रवादी इतिहास केवल सबाल्टर्न वर्ग के विविध ऐतिहासिक संघर्षों के हड़पे जाने का इतिहास प्रस्तुत करता है। अभिजन वर्गों से भिन्न राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विचारों को प्रस्तुत करना सबाल्टर्न विद्वानों का कार्य है। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि इस धारा को लिखने में कई इतिहासकार महत्वपूर्ण हैं। अगर हम नाम लेते हैं इसी में तो आनिया लुम्बा का नाम लेते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक जो है कॉलोनिज्म में शाहिद अमीन की किताब का बड़ा रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने इवेंट मेटाफर एंड मेमोरी का वर्णन किया है। उसमें चौरी चौरा कांड की घटना का वर्णन होता है और उसमें गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय चरम पर था और उसमें मजदूर किसान सभी भागीदारी कर रहे थे और गांधी जी को सहयोग दे रहे थे। लेकिन इसमें निम्न वर्गीय जो इतिहासकार हैं सब खास करके इन्होंने प्रमुखता से दर्शाया है कि जो सहयोग उनको मिलना चाहिए वो तो गांधी जी के सहयोग दे रहे थे, लेकिन उनका सहयोग उनको नहीं मिल रहा था। इसका विशेष विवरण उसी घटना में मिलता है कि जो चौरी चौरा का कांड जो उसमें 1922 में जो उसमें 23 पुलिसकर्मियों को अग्नि को समर्पित कर दिया और एक बड़ा आंदोलन हुआ। गांधी जी ने इसको हिंसा समझ के इस आंदोलन को वापस ले लिया और इसमें हम देखते हैं कि किसान खास करके राष्ट्रवादियों के अब साम्राज्यवादियों दोनों के विरोधी हो गए। लेकिन लुम्बा का प्रयास है कि उन्होंने यह देखने का प्रयत्न किया है कि जैसा शाहिद अमीन की व्याख्या है कि उन्होंने जो कृषक प्रतिरोध है या कृषक राष्ट्रवाद है उसने तो अपने देश हित, अपने राष्ट्र के हित के लिए काम किया और विशेष करके उसने यह दर्शाने का प्रयास किया कि गांधी जी के हम साथ हैं और वह प्रतिकार करने के लिए ही प्रतिरोध स्थापित किया। और लेकिन गांधी जी उस धारा से जो है सहमति नहीं व्यक्त किया और उनका मानना है कि गांधी को जिसने जो है महात्मा जिस आंदोलन ने बना दिया, गांधी उन कृषकों के साथ नहीं रह पाए। यह सबसे बड़ी जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो उन्होंने इस घटना का वर्णन किया है कि जो खास करके सबाल्टर्न लोग हैं या उपाश्रयी लोग हैं उनके साथ न्याय होता दिखाई नहीं देता है। कांचे अलैया को माने तो उन्होंने कहा कि जो बहिष्कृत लोग थे और उनके जो दक्षिणपंथी हिंदू थे उनके नेतृत्व का दावा करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि बहिष्कृत लोगों में खुद अपने नेतृत्व करने की क्षमता थी। उनमें अधिक सृजनात्मक, लोकतांत्रिक और नारीवादी, मानवतावादी सारी ताकतें विद्यमान थी। वो खुद अपना नेतृत्व कर सकते थे। गौतम भक्त ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय स्तर के विद्रोहों का आयोजन, जनता की स्वतंत्र पहल, स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया है। सबाल्टर्न समूहों की स्वतंत्र पहल के हर संकेत अपनी नीयत का निर्माता बताया है। सबाल्टर्न चेतना बोध कार्यवाही की विशिष्टताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। रंजीत गुहा अपनी पुस्तक एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया में कृषकों को स्वयं अपने इतिहास का कर्ता धर्ता बताया है। निम्नजनों की चेतना के बिना राष्ट्र का इतिहास अधूरा होता है। भारतीय समाज में प्रभुत्व केवल आर्थिक प्रभाव के बल पे नहीं, बल्कि उसमें जो है सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, जात पात, बोलचाल, धर्म और देवी देवता आदि सबका उसमें जो है प्रभाव पड़ता है या सबका उसमें जो है बल होता है। और सुमित सरकार ने खासकर अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग ने आंदोलन की न केवल वैचारिकी प्रदान किया, बल्कि उन्होंने जो सबाल्टर्न इतिहास को ही हड़प लिया, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने विशेष करके जो है सबाल्टर्न इतिहास
अपनी एक चेतना थी, उनकी एक वैचारिकी थी, उसके आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, उसके कर्ता धर्ता थे। लेकिन इसके बावजूद जो है, जो यह राष्ट्र की विफलता है कि उनको जो है उचित स्थान उसमें नहीं दे पाए और जो है उनके आंदोलन को हड़प लिया। ऐसा ही विचार हार्डीमैन भारत के किसानों को निष्क्रिय, भाग्यवादी और शक्तिहीन शिकार नहीं मानते। उन्होंने माना कि किसानों की न्याय अपनी चेतना थी, वे स्वयं करता थे। उनकी चेतना और सक्रियता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए हार्डीमैन ने दुर्भिक्ष का विवेचन किया है। तत्पश्चात रंजीत गुहा ने कामगार वर्ग की परिस्थितियों के परिपक्व नहीं होने और कृषक वर्ग से उसका सुदृढ़ गठबंधन न होने के कारण सबाल्टर्न जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जो है सार्वजनिक संघर्ष का रूप नहीं देख सके और एक सुसंगठित ऐसा गठबंधन नहीं बना सके जो अपनी आंदोलन को स्वतः जो है ऐसा आंदोलन खड़ा कर दे कि वह राष्ट्रीय आंदोलन में उनका ही आंदोलन कहा जाए। और उसको उन्होंने खास करके दर्शाया है कि अभिजन लोग जो है उसको, उस आंदोलन को सारी क्रेडिट या सारा चीज से अपने ले लिया करते थे। और सबाल्टर्न इतिहासकारों ने लेखन का मुख्य विषय राष्ट्रीय आंदोलन था, पर उन्होंने अपना ध्यान निम्न वर्ग की ओर आकर्षित किया, क्योंकि राष्ट्रवादी लेखकों ने उच्च वर्ग के योगदान और महान नेताओं का वर्णन किया तथा दुर्बल की पीड़ा, दुखों को नकार दिया। और विशेष करके इतिहास, इसलिए सबाल्टर्न दृष्टिकोण के इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन के परिप्रेक्ष्य में जनसाधारण की भावना का जो अध्ययन किया और निम्न वर्ग के राष्ट्र के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला। और हम देखते हैं कि जो यह आंदोलन था, जो किसान मजदूर आंदोलन था, यह एक जो है स्वतंत्र था, स्वायत्तपूर्ण था। हालांकि उन्होंने विशेष करके जो मार्क्सवादी विचार थे, क्योंकि मार्क्सवादियों पे करारा प्रहार किया, क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना था कि यह आंदोलन जो है भद्रजनों या अभिजात वर्ग के बिना कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन जो है सफल नहीं हो सकता। इसकी उन्होंने कड़ी आलोचना किया और विशेष करके उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि इसके बिना भी कोई आंदोलन हो सकता है, क्योंकि हर आंदोलन में किसान, मजदूर, वंचित, शोषित लोगों की जो है भागीदारी होती थी और उसके बिना ही आंदोलन चल सकता है। और इसके लिए उन्होंने दर्शाया कि इससे इत्तेफाक उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि जो साम्राज्यवादी जो वर्ग था या राष्ट्रवादी वर्ग था, मार्क्सवादी वर्ग था, जो अभिजनवादी वर्ग था, उसके विचारों से वह इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनकी वैचारिकी से उन्होंने हमेशा निर्बल, दमित, वंचित ऐसे लोगों का जो साथ देने का काम किया, जो राष्ट्र को मुख्य धारा से जोड़ सके, अपनी एक पहचान बना सके। और उनको इतिहास में वह दर्शाने का प्रयास किया गया कि जो है उनकी एक भूमिका थी, उनकी भी एक छाप थी। हालांकि उन्होंने भी इसकी आलोचना करते हुए, बिपिन चंद्रा कहते हैं कि उन्होंने कोई अपना ऐसा कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं दिया अलग से कि जिससे कहा जाए कि उनकी एक अलग वैचारिकी थी, अलग कोई बात थी। लेकिन हम देखते हैं कि कई इतिहासकारों की हम जब व्याख्या करते हैं तो निश्चित रूप से जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं, उन्होंने इनके हकों हुकूक की बात किया, इनके अधिकारों की बात किया, इनकी वर्गीय चेतना की बात किया, इनके बोध की बात किया और अपने लेखन द्वारा, विशेष करके रंजीत गुहा का नाम आता है, और अपने लेखन द्वारा इन्होंने जो भद्रजनों का जो पोल खोल दिया और जो ब्रिटिशर्स के जो इतिहास थे, खासकर पाश्चात्य लेखन था, उसके ऊपर भी करारा प्रहार किया। राष्ट्रवादी या अन्य जो इतिहास की धाराएं थे उसके ऊपर भी उन्होंने उससे भी अपना मत जो है साम्य मत नहीं रखा और अपनी धारा का लेखन जो है सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के ऊपर लिखने का बहुत सा काम किया। और हम देखते हैं कि इनकी एक विशिष्ट भूमिका बनी और उसमें बहुत से इतिहासकार देश के विभिन्न भागों से, देश के चारों ओर से ऐसे इतिहासकार आए जिन्होंने इनकी हर चेतना, हर गतिविधि पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय दौर में इनकी एक विशिष्ट भूमिका थी और इनका एक अलग से प्रभाव था। भले ही अभिजन लोगों ने चाहे इसको नकार दिया हो, चाहे इसको उस समय स्थान नहीं मिला हो, चाहे ब्रिटिश सरकार इनके प्रति जो है एक ऐसी रवैया रखती हो, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो यह सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है और विशेष करके इसकी चेतना, इसकी क्षमता जो है एक अलग दिखाई देती है। बाद में जो इतिहासकार हमारे सामने उभर के आते हैं
उन्होंने जो चेतना है, इनकी जो वर्गीय चेतना है, और विशेष करके हमने देखा कि इनके लेखन से देश भर में विभिन्न भागों से, हालांकि कुछ लोग उसमें मार्क्सवादी चिंतन से जुड़े थे, कुछ दोनों में भी कहे जाते हैं कि दोनों विधाओं से जुड़े थे, कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल सुमित सरकार का ले सकते हैं कि उन्होंने मार्क्सवादी भी इतिहासकार में भी अपनी पकड़ रखी, लेकिन उन्होंने कुछ पहलुओं पे आलोचना जरूर सबाल्टर्न की, लेकिन वह सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी या खासकर विशेषकर किसानों के बहुत पक्षधर दिखाई देते हैं, कामगारों के पक्षधर दिखाई देते हैं, उस पर लेखन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन इतिहासकारों ने इनकी विशिष्टता, इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को है उसको उभारा और राष्ट्र की दिशा में या राष्ट्र को एक नया धार देने में इनके महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया। धन्यवाद।